Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you all? Afternoon, ma'am. We all are How are fine. you all? All Fine. fine. Are you all taking care of yourselves? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Very Ma'am. good. Very good. So, are you all ready with your beautiful stories? Yes, ma'am. Yes. I will be so happy hearing your stories. Miss, good afternoon, ma'am. एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. कोई और अनम्यूट नहीं होगा. यस नेतल से आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. मिस, मेरे लैपटॉप पे क्लास में ज्वाइन नहीं होता है मेरा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है नेतल. नहीं सर वो किसी को तो भी ऑडियो अनम्यूट है वेट से वापस से बोलो नेतल. मिस अभी आ रही है क्या आवाज हाँ बोलो. कोई भी और बच्चा अनम्यूट नहीं होगा. बोलो बच्चा. मिस नेतल मैं बोलो. लैपटॉप पे जब क्लास ज्वाइन करती हूँ ना तो मेरा ही वीडियो दिखता है आप सबका वीडियो नहीं दिखता है तो ना नीचे एक वेबकैम का ऑप्शन है. हाँ. और लैपटॉप पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको आप ही दिखोगे. रुचिता मोहता पे जाओ और पिन करके रखो. मिस आपने कौन सा बटन बोला देखो मेरा आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अपने क्लास के. यस हाँ. तो उसमें से रुचिता मोहता पे जाओ. पिन करके रखो. आप रुचिता मोहता पे जाके रुकोगे ना तो वहां पे पहले तो आएगा पिन. उसके बाद आएगा ये. नहीं मिस आपको और नहीं आएगा. पिन ही आएगा आपको. ओके मिस हाँ. ओके ये. ओके. सो आर यू ऑल रेडी विथ योर ब्यूटीफुल स्टोरीज? यस मैम Very good, very good. Yes, यस मैम yes. So we will start our session first. We will start our session first. I will request everyone to be on mute. I will request everyone to be on mute. Kavya, be on mute. I will request everyone to be on mute. Kindly everyone to be on mute. ओके. काइंडली रेज हैंड ऑप्शन अपना क्लिक करके रखना. एंड यू हैव टू वेट टिल द लास्ट. हाँ ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग अपना स्टोरी बोल के गायब हो जाएंगे. मैं एकदम लास्ट में मेरा स्टोरी बोलूंगी. तो मेरा स्टोरी सुनने का अगर इंटरेस्ट है तो आप लोगों को लास्ट तक रुकना पड़ेगा. ओके. ओके मैम यस. एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर यू किड्स. ओके. Yes, very good, very good. Okay, raise hand करके रखो. As I see the Ma'am, actually, I have to leave before. why? Ma'am, because I have a party, like because it's my birthday tomorrow, so I have a party. So 5:30. After 5:30 you can go ना for the party. पार्टी 5 बजे से तो नहीं चालू होता है बच्चा. Okay, ma'am. Yes, yes. हर्षिका गेरा and everyone to be on mute. जो स्टोरी बोलेगा वो अपना कैमरा को ऐसे प्लेस करना कि मुझे सुनाई भी बराबर देखा और दिखाई भी बराबर देखा. बाकी बीच में से कोई भी अनम्यूट नहीं होगा. दिस इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू नेतल मेरे पास जय पपेट मंत्री. नहीं है तो चलेगा क्या क्या नहीं है? पपेट जरूरी नहीं है पपेट लेना. आपको हिंदी में स्टोरी बोलना है बस. वो जरूरी है विद द एक्सप्रेशंस. ठीक है मैम यस. ये जरूरी था बहुत इंस्ट्रक्शन. नेतल जय मंत्री और रिया राठी और वेट राजा डागा एंड नील जैन. आप लोगों में से कोई भी बीच में अनम्यूट नहीं होगा जब भी कोई दूसरा बोल रहा है.
ओके ये मैंने जरूरी इसके लिए बताया because I am observing from many days few kids are there who are getting unmuted. So kindly don't get unmute. Okay. Very good. Yes, Harshika, you can start your story. मैं हर्षिका हूँ और आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ सयानी चींटी। एक बार एक चींटी एक जंगल में रहती थी अपनी सेना के साथ और वो रानी चींटी के पीछे पीछे सब उसकी सेना चलती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश आई और चींटी के किले में सारा पानी भर गया। तो बाकी कुछ चींटियां पानी में बह गई और कुछ पानी के किनारे तड़प रही थी। तो रानी चींटी ने एक सूखा रास्ता देखा और सबसे कहा कि यहाँ से चलते हैं, फटाफट चलो। तो बहुत देर के बाद वो उस जगह से निकल आते हैं, लेकिन अब उनका कोई घर नहीं होता। वो बाहर ऐसी सड़क पे लेटी होती हैं। तो एक आदमी वहां से जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं भूखी है, चलो कुछ बाजरा डालता हूँ। तो वो बाजरा लाते हैं और बाजरा चींटियों को खिला देते हैं। फिर चींटियां पेट भर के अपना खाना खाती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। दूसरे दिन भी वो आदमी वैसा ही करता है और तीसरे और चौथे दिन भी बाजरा डालता है। तो रानी चींटी बहुत परेशान होती है और कहती है कि क्या करें। तो रानी चींटी एक दिन सुबह कहती है कि सब तैयार हो जाओ, हम किसी ऊंची जगह पे अपना किला बनाएंगे। तो सब कोई भी चींटी वहां से जाना नहीं चाह रही होती, तो लेकिन रानी की बात को नहीं टाल सकते। तो वो रानी के साथ जाती हैं और रानी वहां जाके बोलती है कि अब बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करके लाओ। फिर वो खाना इकट्ठा करके लाती हैं। कुछ दिनों बाद रानी चींटी मिसबा बुलाती है और बोलती है कि तुम सब सोच रही होगी कि हम वो स्थान छोड़कर क्यों यहाँ आए। अब सुनो, हम इसलिए वो छोड़कर आए क्योंकि वहाँ तुम बिना परिश्रम किए खाना खा रही थी और वहाँ आलसी होती जा रही थी और सब लोग एक उदाहरण देते हैं हमारा कि चींटी बहुत परिश्रमी होती है, हमें भी उनकी जैसा बनना चाहिए। तो एक चींटी जाति के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बाद तो पहले सब चुप होते हैं, फिर चारों तरफ से तालियों की आवाज आती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी चींटियों की तरह परिश्रमी होना चाहिए। थैंक यू। Very good, Harshika. थैंक यू मैम। Yes, भूमि सारदा कोई डाउट है क्या? भूमि सारदा कोई डाउट है? मेरा भाई भी पढ़ क्या? मेरे साथ मेरा भाई भी पढ़ रहा है। Okay, but why are you unmuting and saying this, bacha? Don't unmute, okay? Khyati Godani? Yes, ma'am. Yes. Kindly say me your story.
कैमरा को अच्छे से प्लेस करना, ओके? ओके मैम। एक शेर था, वो बहुत भूखा था। उसे हिरन मिला तो उसने उसे पकड़ लिया और खाने लगा। उसकी हड्डी उसके मुंह में चली गई, उसे फंस मुंह में फंस गई। तो वो बहुत दर्द दे रहा था। वो आगे जाके उसे एक मोर मिला। मोर से उसने बोला कि मुझे मेरी मेरे को मेरी मेरी गले की हड्डी फंस चुकी है। तो मोर ने बोला कि तो मैं तुम्हारी गले की हड्डी निकाल दूंगा, तुम मुझे उतने में खा लोगे। तो वो उदास होके चला गया। इतने में उसे एक भालू मिला सोता हुआ। तो भालू भालू उठो। तो भालू से बोलता कि तुम मेरी हड्डी निकाल दोगे। तो भालू बोलता नहीं, मेरे को बहुत नींद आ रही है। फिर वो सो गया फिर से। फिर एक हाथी आम आम के पेड़ के नीचे दिखा। तो वो वहां जाके बोलता कि एक काम करोगे तुम मेरा, तो मैं तुम्हारे को आम दे दूंगा। तो उसने बोला क्या, कि तुम मेरी गले की हड्डी निकाल दोगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने गले की हड्डी गले की हड्डी निकाल दी। फिर वो आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े तो हाथी खाते गया और वो दोनों दोस्त बन गए। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस इस कहानी से सबकी हेल्प करनी चाहिए। यस, सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, क्या सॉरी, यस काव्या। हेलो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस, प्लीज से योर स्टोरी। बोलो। माय नेम इज काव्या दयानी। सी माय puppet. सी माय puppet. This is This is lion. This is lion. This is mouse. बोलो। एक दिन एक दिन शेर सो रहा था और उसके ऊपर चूहा कुदी कुदी करने लगा। और फिर उसके ऊपर चूहा कुदी कुदी करने लगा और फिर शेर की नींद खुली। और फिर शेर ने बोला तुम मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और फिर चूहे ने बोला मुझे माफ करो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर शेर ने उसको माफ किया और फिर चूहे ने बोला कि मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। और फिर शेर को ये सुनकर हंसी आने लगी और फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर चूहा यहाँ से चले गया और फिर चूहे ने ना शेर की आवाज सुनी। एक दिन शेर को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए और फिर वो चिल्लाने लगा और फिर चूहे ने उसकी आवाज सुनी और फिर वो यहाँ उसको उसकी जाल से काट लिया पूरा। और फिर शेर नीचे गिर गया, छूट गया और फिर दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों फ्रेंड्स बन गए और फिर दोनों साथ में मिलकर खेलने लगे। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यस, हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो काम ये कर ही नहीं सकता। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, काशवी अग्रवाल। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। काशवी अग्रवाल। यस मैम।
आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक जंगल में राजा और रानी रहते थे। एक दिन वो लोग ने प्लान बनाया गार्डन जाने का। तो राजा ने बोला, रानी हम गार्डन 5 बजे चलेंगे। तुम पूरा घर का काम कर लो जल्दी जल्दी, मैं पूरा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। तो फिर है ना तो रानी ने बोला ठीक है। तो रानी जल्दी जल्दी पूरा घर का काम कर ली और राजा ऑफिस का काम कर लिया। और वो लोग वो लोग फिर वो लोग रेडी होके चले गए। फिर वो लोग है ना जंगल में शेर दिखा। वो शेर शेर ने बोला। तो राजा ने बोला, अरे शेर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जंगल में रहते हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो शेर ने बोला। तो अ, रानी ने बोला, चलो चलो ये तो बहुत डरावना शेर है, हम जाते हैं। तो राजा ने बोला, नहीं नहीं तुम डरो मत, मैं ये शेर को 2 मिनट में भगा देता हूँ। तो राजा तो रानी ने बोला ठीक है जल्दी भगाओ। तो राजा भगा देता है। फिर है ना शेर भाग जाता है। नहीं, फिर राजा बोलता है, शेर तुम चले जाओ, हमको या हमको शेर तुम चले जाओ। तो फिर शेर भाग जाता है, बोल के भाग जाता है। फिर है ना राजा और रानी गार्डन में बैठ के थोड़ी बातें करते हैं और खाना खाते हैं और मजे करके घर चल जाते हैं। थैंक यू। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी अपने को हार नहीं मारना चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। आप हिंदी में जब भी बोलते हो ना तो ये बोलना चाहिए कि ये कहानी से हमें यह सीख मिली है कि ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। कृतिका अरोरा। यस मैम। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि अरोरा और आज मैं आपको एक चींटियों और एक सांप के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार एक सांप था जो अपने बिल में रहता था। वो छोटे छोटे जानवरों को खाता था, जैसे कि चूहे, छिपकली, चींटियों वगैरह को। तो फिर वो खा खा कर बहुत ही मोटा हो गया। तो फिर वो एक बार अपने बिल से बाहर निकल रहा था कि उसको थोड़ी सी चोट लग गई और उसका खून आने लगा। तो थोड़ी ही दूरी में एक पेड़ था जहाँ पे एक पहाड़ था जहाँ पे चींटियां रहती थी। तो फिर चींटियां जहाँ पे रहती थी ना, उन्हें उसकी खुशबू आने लगी और वो उधर चले गए। तो फिर बाद में वो जब उधर गए वो सांप के ऊपर चढ़ के उसका खून पीने लगे। तो फिर सांप ने बहुत कोशिश की उन्हें हटाने की, पर फिर भी वो नहीं हटे। तो ऐसे करते करते उनका वो सांप था वो मर गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एकता में बल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अनुराग मल्होत्रा। अनुराग मल्होत्रा। यस अनुराग मैम। मल्होत्रा, यस, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा और आपकी कहानी बताइए। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनाया है। मैं 6 साल की हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है पापा की सीख। एक
समय की बात थी। एक लड़की थी अंजलि, वो स्कूल जा रही थी। तो वो स्कूल में पहुंच गई। उसके 3 दोस्त थे और एक उसकी दोस्त नहीं थी, और जो उसकी दोस्त नहीं थी उसका नाम था मीनू, और वो बहुत ही गंदी बच्ची थी। वो शरारतें करती थी। एक दिन मीनू ने अंजलि को धक्का दे दिया और अंजलि के घुटने पे चोट लग गई। इसी प्रकार अंजलि का चश्मा गिर पड़ा, और फिर वो अपने चश्मे को ढूंढने लगी। और उसके 3 दोस्त थे। वो दोस्त उसकी हमेशा मदद करते थे। उन्होंने उसकी मदद की, और वो तीनों दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो सब बच्चे क्लास में खेल रहे थे। फिर लंच करने का वक्त आया और वो लंच करने चले गए। और जब भी वो लोग लंच करने जाते थे तो मीनू आके हमेशा अंजलि का लंच बॉक्स गिरा देती थी। इसलिए अंजलि बहुत परेशान थी। एक दिन उसने अपने पापा को बोला कि मुझे मीनू बहुत परेशान करती है। इसलिए उसके पापा ने उसको एक बात बताई। उसके पापा ने उससे कहा कि तुमको कुछ नहीं करना उसके साथ, तुम बस अपनी अच्छाई दिखाओ। फिर वो हमेशा कुछ नहीं बोलती थी जब भी उसको वो मारती थी। एक बार जब वो क्लास में थी, उनकी मैम ने कहा कि आपको स्कूल में खिलौने और छोटे पौधे लाने हैं। तो कुछ बच्चे खिलौने और छोटे पौधे लाए। अंजलि अपने अप्पू और गप्पू को तैयार करके ले गई, और जैसे ही वो अपने अप्पू और गप्पू को ले चली, उसने देखा वहां पे बच्चों के अलावा शेर और कछुआ और छोटे पौधे भी थे, और वहां मैम खड़ी थी। वो जाके अपनी सीट पे बैठ गई, और फिर जब उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, वो बाहर खेलने चले गए। और फिर मीनू अपनी बिल्ली लाई थी। उसकी बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई और उसने कहा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो सुन नहीं रही थी। इसलिए अंजलि को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी मैम को कहा, क्या मुझे स्कूल किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? उसकी मैम ने उसको थोड़ा दूध दे दिया और वो चली गई। और उसने दूध का कटोरा घास के ऊपर रख दिया और उसने कहा कि आजा बिल्ली, ये दूध पी ले। फिर वो आ गई और वो नीचे आ गई, और मीनू ने उससे माफी मांगी और बोला कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया, तब भी तुम मेरी मदद कर रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी समस्या हो, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और बुराई पे अच्छाई बन जाएगी। धन्यवाद। Very good, very good, very good, थैंक यू मैम। very good. Yes. Vanita Maheshwari, Parth Maheshwari. यस मैम। Yes. Wait. Good afternoon, teacher. Good afternoon, friends. My name is Parth Maheshwari. I am going to talk about caterpillar and monkey. एक दिन एक गांव में एक टोपी वाला बेच रहा था। एक दूसरे से दूसरे गांव पर पूछा, वहां पे एक जंगल था।
तो में एक जंगल था। टोपी वाला बहुत थक गया। वो जाके पेड़ के पास सोया। थोड़ी देर में बहुत सारे मंकी नीचे आए और कैप उठा के वापस लेके गए। जब वो उठा और वो देखा मेरी कैप कहाँ गई, तो वो इधर उधर देख रहा था, पर उसे नहीं मिला। अचानक से आवाज आई और उसने ऊपर देखा कि बहुत सारे मंकी कैप के नीचे रखे हैं। उसको बहुत गुस्से से एक नीचे से पत्थर उठाया और मंकी के आगे से कहा, तो मंकी ऊपर से फ्रूट निकाल के आम से फेंका। तो उसे आइडिया आई, मैं जैसे कर रहा हूँ वो वैसे कर रहा है। उसमें दिमाग में आया और उससे टोपी नीचे रखी। वैसे ही सब मंकी ने नीचे फेंकी। उसने फटाफट टूटा के बाद ट्रीटमेंट की और फिर चले गया। इसलिए कोई भी दिमाग की जरूरत है, कोई भी काम करने से शांति से सोचो। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बट मंकी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बंदर। हाँ, वेरी गुड। राजा डागा। Yes, good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. एक बार एक आदमी होता है। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और एक सबसे छोटा बेटा। वो उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो और सारे गांव वाले लोग सोचते थे कि वो आदमी बड़ा हलवान है और बहुत अमीर है, लेकिन वो असल में नहीं था। इसलिए उस आदमी ने एक तरकीब सूझी। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, तुम्हें इस लकड़ी के गड्ढर को ऐसे तोड़ना है, बिना एक एक करके नहीं तोड़ना। तो पहले सबसे बड़े बेटे ने तोड़ा, उससे भी नहीं हो पाया। फिर छोटे बेटे ने तोड़ा, उससे भी नहीं होया, और जो सबसे छोटा था उससे भी नहीं हो पाया। तो और फिर आदमी ने कहा, तुम इन एक एक लकड़ी को तोड़ दो। तो वो एकदम आसान था। तो उन तीनों बेटों ने उस एक लकड़ी को तोड़ दिया। तो बड़े बेटे ने पूछ ही लिया कि बाबा, आपने हमें ये चीज क्यों कराई? तो आदमी मुस्कुरा के बोला कि अगर तुम ऐसे ही गड्ढर बन के रहोगे, एक साथ रहोगे, तो तुम कोई भी परेशानी का सामना डट के कर सकते हो। अगर तुम इन्हीं लकड़ियों की एक एक लकड़ी की तरह करोगे तो तुम कोई भी परिस्थिति में सामना नहीं कर पाओगे। थैंक यू। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एकता में शक्ति है। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, मोस्टली ये स्टोरी सभी लोगों को पता होगी। ये सबकी बचपन की फेवरेट स्टोरी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। रिया राठी, Yes, ma'am. switch on your camera, बच्चा। I don't have any puppets. अरे, it is absolutely okay if you don't have puppets. Okay. एक दिन एक
फार्मर था जिसने गाजर फार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं भूल गई, इसके लिए फार्मर बोल दिया। किसान। किसान टोमेटो केचप खाते हो? हाँ किसान टोमेटो केचप खाते हो? हाँ बस तो किसान याद रखना। ओके, ओके। बोलो। एक दिन एक किसान ने अपने मिट्टी में बीज बोए थे गाजर के। तो वो गाजर जब उग रहे थे उसने 100 बीज बोए थे। एक खरगोश ने वो देख लिया, तो वो उसने अपना एक गड्ढा बना के रोज रात को 4 गाजर चुराने लगा। तो उस किसान को पहले लगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, बस गाजर थोड़े छोटे हैं। फिर उसको पता चला कुछ गाजर गायब हो रहे हैं। उसके बाद उसने देखा, रात को वो वहां पर रहा और उसने देखा कि तो वहां पर एक तो गाजर नीचे ऐसे कोई खींच रहा है। तो फिर उसने देखा अगले दिन, तो वो एक गाजर था, वो एक खरगोश था जो 4 गाजर चुरा लिया था। फिर खरगोश की एक गलती थी, उसने गाजर लाइन से पूरा चुराया, ऐसे नहीं कि कहीं भी से चुरा दिया। उसके बाद फिर उसने अगले लाइन में उस किसान ने मिर्ची डाल दी गाजर के नीचे। तो जैसे ही उस खरगोश ने वो गाजर खाया, उसने बोला आ बचाओ पानी। तो उसके बाद उस किसान ने बोला कि पकड़े गए ना बच्चू, आज के बाद चोरी नहीं करोगे ना? तो उसने हाँ हाँ, बस पहले तुम मेरे को पानी दे दो। तो फिर उस किसान ने उसको पानी दे दिया और बोला तुम आज के बाद चोरी मत करना, ठीक है? मैं नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा चोरी आज के बाद। तो फिर तो उसने नहीं वो खरगोश नहीं आया। इसके वजह से उसने उसके गड्ढे के पास 2 गाजर रख दिए उसके इनाम के लिए। उसके फिर उस खरगोश को गाजर चाहिए होता तो वो किसान से मांग लेता है, चोरी नहीं करता। थैंक यू। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए, सच बोल के मांग के चीजें लेना चाहिए। हाँ बोलते हैं तो अच्छा है, ना बोलते हैं तो भी ठीक है, बस चोरी नहीं करना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। रश्मि बिहानी। हेलो टीचर, मेरा नाम अद्विका। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, कहानी बताने वाली हूँ। शेरों चूहे की। एक दिन एक शेर था, वो सो रहा था। फिर खरगोश आया और उसने देखा कि शेर सो रहा है, तो वो वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर चूहा आने लगा। फिर उसने कहा ये शेर राजा सो रहा है, तो फिर उसके पेट पे चढ़ गया और कूदने लगा। फिर शेर उठ गया। फिर उसने बहुत चिल्लाया, आज मैं तुमको मार डालूंगा। फिर चूहा बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे काम क्या होगा, काम आऊंगा। फिर चूहा यहाँ से निकल गया। फिर शेर घूमने लगा। फिर शिकारी ने वहां जाल डाला। फिर शेर जाल में फंस गया। फिर
छोड़ दो। शिकारी अपनी गाड़ी लेने गया। फिर शेर बोले बचाओ बचाओ। फिर ना चूहे ने शेर राजा की आवाज सुनी। फिर वो वहाँ शेर के पास चला गया पहुंचा। फिर शेर बोला, फिर चूहा बोला मैं आपकी मदद करूंगा। शेर बोला तू इतना साख है तो मेरी मदद कैसे करेगा। मैं अपनी नोकीली चोट से अब काट दूंगा। चूहे ने जाल काट दी और दोनों वहां से निकल गए। फिर शिकारी आया और देखा से नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर शिकारी चला गया। फिर शेर बोला तुम आज से मेरी दोस्त हो। फिर तुम इतने से हो तरी भी मेरी तो भी तुमने मदद करी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटों को छोटा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। Very good, very good, very good, very nice. थैंक यू। Welcome. राधिका कटारिया। यस मैम। हम बच्चों को कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। कहानियाँ हमें नैतिकता का पाठ भी पढ़ा जाती है और हमारा मनोरंजन भी कर जाती हैं। तो आज मैं राधिका कटारिया आपके लिए एक कहानी लाई हूँ जो मेरे ही बारे में है। तो आइए देर किस बात की शुरू करते हैं। एक बात है 2019 की, जब मेरी पहली कक्षा की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी और मैं दूसरी कक्षा में जाने वाली थी। मेरे पापा मेरे लिए नया बैग, नई बोतल, नई पुस्तकें और रंगीन पुस्तकों के कवर लाए थे। उन पुस्तकों के कवर ने तो मेरा मन ही मोह लिया था। मुझसे रुका ना गया और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या इस बार मैं अपनी पुस्तकों पर कवर चढ़ा सकती हूँ? मम्मी ने कहा हाँ जरूर। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने मम्मी से पूछा कि चलो अभी चलाते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम कैंची और टेप लेकर आओ, तब तक मैं पुस्तकों पर कवर चढ़ाना शुरू करती हूँ। फिर मैं भागती भागती कैंची और टेप लेने अपनी अलमारी के पास गई और मेरा ध्यान कहीं और ही था कि मैं मेरी पुस्तकें कितनी सुंदर लगेंगी। और मैंने उन्हीं ख्यालों में टेप तो उठा ली, पर कैंची उठाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसके ऊपर एक ततैया बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने कैंची उठाई, उस ततैये ने मुझे काट लिया और मैं चिल्लाने लगी, काट लिया, काट लिया। मम्मी दौड़ी दौड़ी आई। मम्मी ने कहा क्या काट लिया? क्या कैंची से अपना हाथ काट लिया? मैंने कहा नहीं, काट लिया, काट लिया। मम्मी ने मेरा सूजा हुआ हाथ देखा। मम्मी समझ गई कि मुझे ततैये ने काटा है। मम्मी जल्दी से दौड़ी दौड़ी चाबी लेकर आई और मेरी उसी जगह पर जहाँ पर ततैये ने मुझे काटा था वहां रगड़ने लगी। थोड़ी ही देर में जहाँ ततैये ने काटा था उसकी सूजन और दर्द दोनों ही चले गए, पर अभी भी मेरे मन से उसका डर नहीं गया। उसी रात मुझे एक सपना आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रही हूँ। वहाँ पर हर्षिका है, अनाया है, आहान है और रिद्धि है। खेलते खेलते एक हमारी गेंद झाड़ियों के अंदर चली गई। मैं गेंद लेने गई और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर एक ततैया
ततैया बैठा था। जैसे ही मैंने गेंद उठाई, उस ततैये ने मुझे काट लिया और मैं सपने में ही चिल्लाने लगी, काट लिया, काट लिया। मम्मी उठ गई। मम्मी ने कहा, कहाँ काट लिया? क्या फिर से ततैये ने तुम्हें काट लिया? मैंने कहा, मैं भी उठ गई और मैंने कहा, हाँ काट लिया, काट लिया। मम्मी ने कहा, कहाँ काट लिया? मैंने अपना हाथ दिखाया। मम्मी ने कहा, फिर मैंने देखा कि उस हाथ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने दूसरा हाथ देखा, उस हाथ पे भी कुछ नहीं था। और फिर मम्मी को लगा कि जरूर इसने कोई सपना देखा होगा और मम्मी ने मुझे बताया जैसे ही वो, तो मैं हंसते हंसते लोटपोट ही हो गई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर काम सावधानी से करना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बनाया भी बहुत अच्छा है आपने, वेरी थैंक यू गुड। मैम। यस। सक्षम अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, यस मैम। यस। कहानी बताओ बच्चा अपनी। एक एक कौवे, एक कबूतर और एक चींटी स्टोरी थी। एक बार एक चींटी पेड़ से गिर गई पानी में। उसने कोशिश करी निकलने के लिए पर नहीं निकली। तो एक कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में है, तो कबूतर ने एक पत्ता गिरा दिया और चींटी ने उसके ऊपर बैठ गई और बच गई। और फिर एक दिन के बाद एक शिकारी आया था और फिर एक 3-4 सीड्स डाले थे और फिर एक नेट और फिर चींटी कबूतर क्या बोलते हैं, कबूतर ने स्लोली कबूतर नीचे आ रहा था। चींटी ने देखा उसकी जान में खतरी थी, खतरा। और फिर उसने जल्दी शिकारी को पैर में मार दिया और फिर कबूतर ने बच गया। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज हो भला कर भला हो भला। थैंक यू मैम। मैम कैन आई बी नेक्स्ट? मैम I'm sorry. Yes, yes. Very good, very good, very good. Yes. रीचा मोटवानी, एक मिनट, ये कौन है? किसके यहाँ का अनम्यूट है? अनुराग, अनाया, आपके यहाँ का अनम्यूट है। सॉरी मैम। इट्स ओके। यस, रीचा मोटवानी। Yes, ma'am. Hello, friends. आज मैं एक बच्चा, एक काम करोगे क्या? आपने फोन ऐसा रखा है स्लीपिंग में, हाँ उसका जो रोटेशन है ना, वो है ना, बंद कर दो। हाँ चलेगा, ऐसे रख लो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी बताऊंगी एक लालची बंदर की। एक समय की बात है कि एक नटखट बंदर रहता था। उसे बहुत भूख लगी थी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर
खाने को कुछ ढूंढ रहा था। अचानक से उसकी नजर पड़ी एक सोने घर पे, जहाँ एक घड़ा पड़ा था। उसने जाकर देखा तो वो घड़ा बुने हुए कुरमुरे चनों से भरा था। उसने थोड़े चने खाए और सोचा कि ये चने तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं थोड़े और खा लेता हूँ। उसने लालच में आकर अपने दोनों हाथ एक साथ डाल दिए और फिर उसके हाथ अटक गए। ना ही उससे वो चने छोड़े जाते थे और ना ही उससे उसके हाथ निकल रहे थे। घर के मालिक ने ये देखा तो सोचे, बंदर मेरे चने चुरा रहा है। फिर वो डंडा लेकर आए बंदर को मारने। बंदर ने भी ये देखा तो वो सोचा, ये तो मुझे मारने आ रहे हैं। तो फिर उसे आखिर में चने छोड़ने ही पड़े। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। Very good, very good, very good. Yes, Thank you. Spandan. Welcome. Spandan. यस मैम। Yes. आपकी कहानी बताओ बच्चा। मेरी कहानी का नाम है द फॉक्स एंड द स्टॉक। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक दो दोस्त रहते थे, एक फॉक्स और एक स्टॉक। एक दिन फॉक्स ने स्टॉक को जो है ना डिनर के लिए बुलाया। उसने डिनर में सूप बनाया था। उसने जो है थाली में परोस दिया। फॉक्स ने चाट चाट के पूरा सूप पी लिया, लेकिन स्टॉक नहीं पी पाया क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी। तो फॉक्स ने सारा चाट कर पी लिया। कुछ दिन बाद स्टॉक ने फॉक्स को जो है डिनर के लिए बुलाया था। उसने भी सूप बनाया था। उसने एक बड़े से गर्दन वाले वास में सूप को सर्व किया। फॉक्स नहीं पी पाया, लेकिन स्टॉक क्योंकि उसका मुंह था, लेकिन स्टॉक पी पाया क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी। इससे सीख ये मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू। Very good, very good, very good, Spandan. लावी शेट्टी. यस मैम। मेरी कहानी का नाम है एक मिनट, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है लावी, ब्रेक हो रहा है आवाज। मैम नाउ। यस स्पीक। ब्रेक हो रहा है आवाज। मेरी कहानी का नाम है मजाकिया मोर। एक जंगल में एक लोमड़ी भोजन की तलाश में भटक रही थी। उसने एक मोर को पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठे हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस मोर को कैसे ले सकता हूँ अपने खाने के लिए। लोमड़ी ने चालाक लोमड़ी बनके मोर से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि आज जानवर और पक्षियों की एक बैठक में यह तय हुआ था कि आज से कोई भी पशु पक्षी एक दूसरे को खाने के लिए मारेंगे नहीं। मोर ने कहा, मतलब आज से राजा शेर, बाघ और तेंदुए घास खाना शुरू कर देंगे? मोर ने मुस्कुराते हुए पूछा। लोमड़ी को इतनी आसानी से हार नहीं माननी थी। उसने मोर से कहा कि शायद तुम इस नियम के बारे में जानते नहीं हो।
लोमड़ी ने मोर से कहा, तुम नीचे आओ, हम दोनों जाके राजा शेर को अपने शब्द फैलाने का अनुरोध करते हैं। मोर ने लोमड़ी से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत है। मैं तुम्हारे कुछ दोस्तों को यहाँ आते हुए देख सकती हूँ। लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा, कौन आ रहे हैं? मोर ने कहा, शिकारी कुत्ते। लोमड़ी ने कांपते हुए कहा, लोमड़ी भागने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हुई। तभी मोर ने उसे कहा, नियम याद रखिए, तुम भाग क्यों रहे हो? आज से कोई भी जानवर और पक्षी एक दूसरे को खाने के लिए मारेंगे नहीं। शायद शिकारी कुत्तों इस बारे में जानते नहीं है, लोमड़ी ने कहा और गहरे जंगल में भाग गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी दिमाग का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। Very good, very good, very good, very nicely said, very good. Yes, Arohi Vaikul. Yes, ma'am, just a second. नमस्कार, मेरा नाम आरोही वैकुल है। आज मैं आपके सामने चक्रधारक और 4 ब्राह्मण यह कहानी पेश करने वाली हूँ। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। वह 4 बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें पुस्तकों से बहुत ज्ञान मिला था। उन्होंने तय किया कि वो शहर जाकर उनका ज्ञान बढ़ाएंगे। शहर जाते वक्त उन्हें एक आश्रम दिखा। वह बहुत थके हुए थे। उन्होंने तय किया कि वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। वहाँ एक ऋषि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? ब्राह्मणों ने कहा कि हम हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या हम यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं? ऋषि ने सोचा कि यह ब्राह्मण अच्छे इरादे से यहाँ आए हैं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। वह ब्राह्मण ने उन्हें चार कुराट दिए और उनसे कहा कि यहाँ एक तालाब है, उसके सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके बाजू में जो लाल मिट्टी है वहाँ जाके इन कुराड़ों से खोदो और जो आपको मिलेगा वो मेरे पास लाओ। सारे ब्राह्मण वहाँ पहुँचे और खोदना शुरू कर दिया। पहले ब्राह्मण को चांदी का पहाड़ मिला। वह ब्राह्मण ने कहा कि चलो मुझे ये क्या मिला है। हम वापस आश्रम जाके इसे अपने आप में बांट देते हैं। बाकी के ब्राह्मण ने कहा, नहीं, हम यहाँ पे सोना ढूंढने आए हैं। इतने से तांबे से क्या होगा? तुम जा सकते हो। पहला ब्राह्मण अपने संतुष्ट था, वो अपना उपहार लेके चला गया। दूसरे ब्राह्मण को थोड़ी देर बाद चांदी मिली। चांदी को देखकर वह बोला कि चलो आश्रम जाके इसे अपने आप में बांट लेते हैं। बाकी के दो ब्राह्मण बोले, नहीं, हम तो यहाँ पे सोना ढूंढने आए हैं, हम चांदी लेके क्या करेंगे? दूसरा ब्राह्मण संतुष्ट था, वह अपनी चांदी लेकर आश्रम लौट गया। बाकी के 2 ब्राह्मण खोदते रहे। उनमें से एक ब्राह्मण को सोना मिल गया। उसने बोला कि चलो आश्रम लौटते हैं और इसे अपने आप में बांट लेते हैं। लेकिन चौथा ब्राह्मण बोला, मुझे लगता है यह कोई विशेष स्थान है, हमें यहाँ पे हीरे भी मिल सकते हैं, तुम जा सकते हो। तीसरा ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं सोना लेकर जा रहा हूँ।
वह आश्रम वापस लौट गया। चौथा ब्राह्मण खोदता रहा। बहुत देर हो गई थी और वह थक गया था, फिर भी वह रुका नहीं। खोदता रहा और फिर उसे एक और फिर वो खोदते खोदते एक सुराख बन गया और वो फिसल के उसके अंदर गिर गया। वहां पे उसने अपने आप को एक अलग जगह पर पाया। देखता है कि एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है और उसके सर पे एक चक्र घूम रहा है। वो चौथे ब्राह्मण ने उस आदमी को पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे सर पे चक्र क्यों फिर रहा है? तो वो बूढ़े आदमी ने कहा कि अब ये चक्र तुम्हारा। ऐसे कहते ही वह चक्र उस ब्राह्मण के सर पे घूमने लगा। और ब्राह्मण ने पूछा, ये क्या है? इस चक्र को मुझसे दूर हटाओ। वो बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तुम बहुत लालची थे, इस वजह से तुम यहाँ गिर पड़े। बहुत साल पहले जब प्रभु राम का राज चल रहा था, तब से मैं यहाँ हूँ, और जब तक कोई दूसरा तुम्हारे जैसा आदमी यहाँ नहीं आता, तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। तुम्हें ना भूख होगी ना प्यास, और तुम्हारी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। फिर वह ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब तीसरे ब्राह्मण को उसके दोस्त की चिंता होने लगी, वो वहां पे आते ही देखता है कि अंदर नीचे तो एक बहुत बड़ी सुराख है। उसमें से जब ही वो बूढ़े आदमी को बाहर निकलते हुए देख रहा था, उसने उसके मित्र के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी बोला कि अरे नहीं, अब तो तुम अपने मित्र को अलविदा कह दो, अब तो नहीं देख पाओगे। तीसरा ब्राह्मण सोच रहा था, What happened? बोलो आरोही, are you there? Arohi, are you there? Okay, there might be some network congestion. Arohi, are you there? Yes, ma'am. Yes. I got disconnected. Yes. Okay. Ma'am, बोलो. where should I start from the starting? No, no, no. जहाँ पे आपने stop किया था वहां से. Ma'am, I don't know where I stopped, because I thought that I had disconnected before only. So how देख much? रहा था कुछ ऐसा बोल रहे थे आप. Okay, ma'am. जब उसने मित्र वहां नहीं था, उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उस सुरंग से निकल रहा है। Okay, I think she is getting disconnected again and again. Yes, Adya Sawant. Adya Sawant. Adya Sawant. Adya Sawant, are you here? Adya Sawant. Ayush Birla. Ayush Birla.
Ayush Birla. Ayush Birla. Neha Gaggad. Yes, ma'am. Hello, I am Mr. My friend want to tell you a story. Hello, पहले एक कौवा रहता था। वो धूप धूप में चल रहा था। फिर नीचे बहुत गर्मी थी, उससे पसीना आने लगा। तो वो एक पेड़ पर गया और उसे एक मटका दिखा, उसमें पूरा पानी भरा है। तो वो मटके के पास गया, उसने देखा कि उसने मटका के अंदर मुंह डाला तो मुंह पहुंचा ही नहीं। तो उसे साइड में थोड़े पत्थर दिखे और उसने उन सारे पत्थरों को उठ के डाल दिया और उसने सारा पानी पी लिया और वो अपने घर चले गया। धन्यवाद। The moral of the story is हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। Yes, very good, very good, very good. अनुपमा हेरकल के नाम से कौन है? अनुपमा हेरकल। अनुपमा हेरकल। अनुपमा हेरकल। Yes, kindly say. Come. Say some story. One day there was a This is Hindi, beta. This is Hindi. This is Hindi. बच्चा, this is Hindi. Hindi session. No, she doesn't know Hindi, ma'am. उसको नहीं आता हिंदी. Okay, okay. I don't know Hindi. One day there was a rabbit. It was really fast running. It was really fast than a car. It was running fast than a car. There was a tortoise. A tortoise told the rabbit, "Let's have a race." The rabbit laughed. There's no way he can lose the race. So she laughed and laughed. Okay, he said. After another day, they started making the running race. After making the rabbit ran fast, and after that, the tortoise was really slow. It was really far away running. So the hare took a nap. Tortoise ran and he saw hare sleeping. He ran faster and he finished the race. The hare woke up and ran fastest the hare, the tortoise, and the tortoise was the winner. Okay, very good, very good. This was an English that is good, Moral but of the story is you should not underestimate
Underestimate others. Underestimate. Okay, okay. Underestimate others. I understood. I understood. Very good. But actually आप छोटा सा स्टोरी हिंदी में लर्न करो. भले ही आपको हिंदी नहीं आता है ना, फिर भी there are many short stories. You can learn any of them. Okay? Okay. Yes. Yes. Very good. Very good. Yes. Poonam Jaju, Netal. Thank you, ma'am. Yes. Yes. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपको समर कैंप में मजा आ रहा है ना? चलो तो हमारी हाथी और चींटी की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक हाथी जंगल में चल रहा था और फिर बाकी सारे जानवर हाथी को देख के डर के भाग गए। एक चींटी अपने पीठ के ऊपर एक लड्डू रख दिया था ताकि उसके परिवार को और उसे खाने मिले। तो फिर हाथी अपनी सूंड से चींटी के जो पीठ पर जो लड्डू रखा था वो ले लिया। उसके बाद फिर चींटी ने बोला, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तुम मेरे मेहनत पे पानी भी कर देते हो। फिर हाथी हंसने लगा, हा 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 हा। फिर चींटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो फिर चींटी हाथी के पेड़ पर चढ़ने लगी। फिर हाथी को खुजली आने लगी तो हाथी ने अपना पैर ऐसे झटका तो फिर चींटी गिर गई नीचे। फिर से चींटी ने कोशिश करी चढ़ने की, फिर से गिर गई और फिर चींटी तीसरी बार चढ़ गई और फिर हाथी के कान के अंदर चली गई और फिर हाथी का कान जोर से खींचने लगा। तो फिर हाथी आ आ आ ऐसे चिल्लाने लगा। हाथी फिर आ आ आ ऐसे चिल्लाने लगा और फिर चींटी अंदर से पूछती है, ऐसी गलती कभी करोगे? दूसरा का मजाक नहीं उड़ाओगे ना? बोले नहीं, माफ कर दो चींटी मुझे, मैं अभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और फिर चींटी नीचे उतर गई। हाथी ने माफी मांग ली और चींटी और सारे जानवर और हाथी अब सब लोग एक मिलते हैं। इससे हमें ये सीख मिली कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। थैंक यू। Very good. Very good. Very good. एकदम एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको क्या बोलूं? बाद में एक बोला ना, अभी बाद में। ओके ओके। प्राजक्ता घाघ, ईशान घाघ, ईशान घाघ। वो शहर की बात है। एक लकड़ा लकड़ी तोड़ने का काम करता था। हाथी सब फिसल गई कुल्हाड़ी। वो रोके अभी गलती से नदी से पड़ी आ गई and पूछा रो रहा है। पर मुझे बताया मेरी कुल्हाड़ी नीचे मध्य में गिर गई। परी मुझे जाके सोने की कुल्हाड़ी गिर गई एंड लेके गई। ये मेरी नहीं है। परी फिर से नदी में गई। की कुल्हाड़ी गई। ये मेरी नई कुल्हाड़ी नहीं है।
फिर से पहली नदी में गई और लोहे की कुलाई को लेके आई। ये मेरी है। पर यो परी ईमानदारी से प्रसन्न हो रही, ये तूने खाई देगी। Yella and teacher. Very good, very good, very good. Nice attempt. Keep it up. Mihika Chaudhary. Yes, ma'am. मनीषा चौधरी के नाम से आपने ही ज्वाइन किया था क्या? हाँ, ओके ओके, बोलो। एक बीटर रहता था और एक दिन वहाँ पर उसको बहुत भूख लगी थी, तो बीटर पर रहता था। उधर ही हाथी उसी पेड़ के पत्ते खाने लगा। और बीटर को ऐसे देख के गुस्सा आया। जैसे बीटल गुस्सा आया और अलग अलग आवाजें निकाले, पर अलग अलग आवाजें निकाले। हाथी का खाना हो गया। वो जाने लगा और बीटल बोला कि तुम मेरे आवाज से डर गए ना, इसलिए जा रहे हो। हाथी को सुन के गुस्सा आया। हाथी के सूंड से उड़ा दिया और बीटल मर गया। इस स्टोरी का मोरल है कि हमको कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। थैंक यू मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शेफाली सतम, शेफाली सतम। शेफाली सतम। ओके, सुषमा गुप्ता। हाँ चलो, यस सानवी। सिट डाउन, बोलो अपना स्टोरी। पहले गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ अब बोलो। हाय एवरीवन, आज का स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक जंगल में रहता था स्नेक। वो वहाँ पेड़ पे रहता था, अपने हाउस के अंदर में निकल रहा था। इस सारे एनिमल्स को खाता था, खा खा के मोटा हो गया। और फिर वो अपने हाउस में नहीं जा पा रहा था। देखो यहाँ पर इसमें नहीं जा पा रहा था, लेकिन जो स्नेक है
moral of the story? Done. She's done. Thank you. Very good. Very good. Very nice. Keep it up. Keep it up. Thank you, ma'am. Shefali Sitam. Shefali Satam. Is there some network congestion in our home? Unnati Pathak. Unnati Pathak. Unnati Pathak. भूमि सारडा. यस मैम। एक दिन एक लकड़ आ रहा था। वह एक पेड़ काट रहा था। वो जब पेड़ काट रहा था उसके पास एक नदी थी। उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर गई। उस लकड़हारे ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वो फिर रोने लगा। फिर एक आदमी आया और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर उस लकड़हारे ने बताया मेरी कुल्हाड़ी एक नदी में गिर गई है। फिर वो आदमी जाता है उस नदी में और एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है। तो फिर वो लकड़हारा कहता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो आदमी दूसरी बार नदी में जाता है तो वो एक चांदी की बनी हुई कुल्हाड़ी लेके आता है। लेकिन वो लकड़हारा कहता है कि ये भी मेरी नहीं। तो फिर जब वो आदमी तीसरी बार जाता है और फिर एक लोहे की कुल्हाड़ी लेके आता है और फिर वो आदमी लकड़हारा कहता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी है। थैंक यू। Very good. Very good. Very good. Very nice. Very nice. Okay. Dr. Shweta Rathi. Yes. Kindly switch on your camera. यस मैम। मैम आज मैं आप सभी के सामने आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूंगी जिसका नाम है डरपोक पत्थर। नमस्ते। एक शिल्पकार जंगल में पत्थर की खोज में गया था क्योंकि उसे पत्थर से भगवान की मूर्ति बनानी थी। उसे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखा। उसने उसे ले लिया। फिर रास्ते में जाकर उसे और एक पत्थर दिखा। उसने उसे भी ले लिया। अपने घर जाके उसने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उस सुंदर से पत्थर को ले लिया। जैसे उसने औजार उस पे लगाया उस पत्थर ने चीखा और कहा, मुझे दर्द हो रहा है, आप कृपया कर मुझे बख्श दे। अगर आप मुझे मेरी मूर्ति बनाएंगे तो मैं बिखर जाऊंगा। शिल्पकार को उस पर दया आ गई और उसने दूसरा पत्थर ले लिया। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं कहा। जब गांव के लोग भगवान की मूर्ति लेने आए तब उस शिल्पकार ने वो मूर्ति उनको दे दी। गांव के लोग कहे कि हमको और एक पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। तब शिल्पकार ने वो सुंदर सा पत्थर दे दिया उन्हें और कहने लगा कि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं, आप इसे भी ले जाएं। वो लोग भगवान के मंदिर में उस भगवान की मूर्ति को स्थापन किए और उसी के सामने उस सुंदर से पत्थर को रखा नारियल फोड़ने के लिए। रोज जो भी व्यक्ति वहां दर्शन करने जाते उस भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने वो फूलों से पूजा करते, दूध से स्नान कराते, प्रसाद चढ़ाते और नारियल फोड़ के उस सुंदर से पत्थर पे चले जाते। एक दिन वो सुंदर सा पत्थर उस मूर्ति बने हुए पत्थर से बात करने लगा और कहने लगा, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो,
लोग आके तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, तुम्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, और मैं बेचारा यहाँ पे दर्द सह रहा हूँ नारियल का। तब वो भगवान की मूर्ति बने हुए पत्थर ने कहा कि आज मेरी जगह तुम होते अगर उस दिन तुम शिल्पकार को नहीं रोकते। तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए आज तुम्हें दर्द हो रहा है। उस सुंदर से पत्थर को भगवान की मूर्ति बने हुए पत्थर की बात समझ में आई, और उसने कहा कि आज से मैं शिकायत कभी भी नहीं करूंगा। उसने शिकायत करना बंद किया, और जो भी उधर जाके नारियल फोड़ता था तो नारियल का पानी उस पे गिरने लगा, और वो उससे खुश होने लगा। और वैसे तो वो प्रसाद भगवान की मूर्ति को चढ़ाते, लेकिन उस प्रसाद को उस नारियल फोड़ने वाली जगह पे ही रखते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, हमें कभी भी कोई भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। वेरी गुड। अमायरा वाधवा। अमायरा वाधवा। टीचर माई चांद। आपका आया ना चांद? भूमि सारदा, आपका चांस आया ना? हाँ भूमि सारदा। आया ना आपका चांस? जोर से बोलना। नो मैम। ओके, say your story. No बोल के she left the meeting. भूमि सारदा। भूमि सारदा, मैम मेरी स्टोरी तो हुई नहीं। आपने अभी रेज हैंड किया, देखा मैंने जय। इतना देर से आप सो रहे थे जय, और आप लोग बीच बीच में मुझे कॉल क्यों करते हैं? जय, आपने 5-6 बार कॉल किया। भूमि सारदा, यस टीचर। बोलो ना बच्चा अभी। स्टोरी बोलो अपनी। दो बिल्लियां का झगड़ा होता है। का झगड़ा होता है एक रोटी के लिए। एक रोटी के लिए। तो वो बंदर के पास जाते हैं। तो वो बंदर के पास जाते हैं बंटवारे के लिए। बंटवारे के लिए। बंदर एक रोटी के 2 टुकड़े करता है। दोनों को तराजू में रखता है। दोनों को तराजू थोड़ा जोर से बोलो। दोनों को तराजू में रखता है, और जिस ओर का टुकड़ा ज्यादा होता है। टुकड़ा ज्यादा होता है। कहानी पे ध्यान दो। वो टुकड़ा तोड़ के खा जाता है। वो टुकड़ा तोड़ के खा जाता है। और उस लास्ट में जो तराजू में एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है। बंदर उसे यह कहते हुए खा लेता है कि ये बंदर उसे कहते हुए खा लेता है कि ये तो मेरी मेहनत का फल है, और भाग जाता है। और बिल्लियां निराश हो जाती है। और बिल्लियां निराश होकर चली जाती है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन लेफ्ट? मैं स्टोरी सुनाऊं कि और कोई बाकी है? अमायरा। मैम ज्योति चंदा।
आपने बोला, राजा डागा आपने बोला। ओके, सो मैम कुछ बच्चे लेफ्ट करते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू बच्चा। ओके यस यस। अभी आप आपकी स्टोरी बोल रहे हो? जय सुनाओ, अपनी स्टोरी सुनाओ जय। नहीं बोलो आप। क्यों आपने नहीं रेडी की है स्टोरी? ये तो फिर बोलो। जय बोल रहे हो क्या? ओके, देन बी ऑन म्यूट नाउ। ओके, ओके, तो आज हम सुनते हैं एक कहानी जिद्दी गाजर की। आपने सबको सुना होगा कि मेरी दीदी जिद्दी है, मेरा भैया जिद्दी है, बट आप लोगों ने कभी जिद्दी गाजर की कहानी सुनी है? नहीं। तो मैं सुनाती हूँ आज आप लोगों को एक कहानी जिद्दी गाजर की। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था परी। क्या नाम था? परी। अब कहीं आप लोग ये मत समझना कि वो असली में आसमान की उड़ने वाली परी थी। उसका तो सिर्फ नाम ही परी था। और इस परी को एक चीज बड़ी पसंद थी, वो था गाजर खाना। परी को गाजर खाना बहुत ही पसंद था। वो कभी कच्ची गाजर खा जाती थी तो कभी पकी हुई गाजर खा जाती थी। कभी वो गाजर का अचार खा जाती थी तो कभी खट्टा मीठा मुरब्बा खाती थी। और सबसे ज्यादा तो उसे पसंद था गाजर का हलवा। अब परी की इतनी गाजर की पसंद देख के उसकी मम्मी पता है उसे क्या बुलाती थी? उसकी मम्मी बुलाती थी, आजा परी खरगोश, तुम्हारा गाजर का खाना तैयार है। अब बताओ खरगोश क्यों बुलाया? क्योंकि जिस तरह से खरगोश को गाजर खाना बड़ा ही पसंद होता है, उसी तरह से इस परी को गाजर खाना बहुत ही पसंद था। और जिस दिन भी उसे गाजर खाने नहीं मिलता था, जिस दिन भी उसे गाजर खाने नहीं मिलता था, पता है वो अपनी मम्मा को कैसे कहती थी? हाँ, कि कैसी मम्मा हो आप तो मेरे लिए गाजर लाते ही नहीं हो। आपको पता है ना मुझे कितना गाजर खाना पसंद है ना? आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना, जब मम्मा आपकी कुछ भी फेवरेट चीज नहीं बनाती कि कैसी मम्मा हो आप तो ये नहीं बनाते, आज मैगी नहीं बनाया, आज पिज्जा नहीं बनाया, है ना? यस आई नो। सो वैसे ही परी अपनी गाजर खाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करती थी। बट मम्मा भी क्या करे, जब मम्मा कभी कभी बाजार जाती थी तो कभी गाजर वाले भैया ही नहीं मिलते थे, और यदि अगर मिल भी गए कभी उनके पास गाजर ही नहीं रहती थी। तब मम्मी ने एक तरकीब सूझी। तब मम्मी को एक तरकीब सूझी। मम्मी ने सोचा कि चलो ये गाजर का किस्सा ना हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं। ये गाजर का किस्सा ना हमेशा के लिए ही खत्म कर देते हैं। तब मम्मी ने क्या किया? मम्मी गई बाजार और ले आई गाजर के छोटे छोटे बीज। ले आई गाजर के छोटे छोटे बीज। और मम्मी ने एक बड़ा सा खड्डा खोदा अपने बगीचे में। मम्मी ने एक बड़ा सा खड्डा खोदा अपने बगीचे में और उस गड्ढे में डाल दिए गाजर के छोटे छोटे बीज। उस खड्डे में बो दिए। अब कैसे बोए ये बीज? एक मम्मी ने बोया दाना, गाजर का था पौधा लगाना। एक मम्मी ने बोया दाना, गाजर का था पौधा लगाना। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर अपने आप बढ़ी,
गाजर अपने आप पड़ी, सोचा इसको घर ले जाऊं, सोचा इसको घर ले जाऊं, गर्मा गर्म हलवा बनाऊं, सोचा इसको घर ले जाऊं, गर्मा गर्म हलवा बनाऊं। और जैसे ही मम्मा ने देखा कि गाजर तो बढ़ने लग गई है, उसने क्या किया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। जैसे ही मम्मी ने गाजर की चोटी खींची और जोर लगा के गाजर को खींचने लगी, वैसे ही गाजर क्या बोली, छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मैं नहीं आने वाली बाहर, मुझे तो यहाँ ठंडी ठंडी मिट्टी में रहना है, मुझे नहीं आना बाहर। यहाँ पता है एकदम ठंडी ठंडी एसी जैसी हवा होती है, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं बनना तुम्हारा हलवा, ना ही तुम्हारा मुरब्बा, मैं नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। मम्मी सोचने लगी कैसी ही गंदी गाजर है ये, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी जिद्दी है ये। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब मम्मी सोचने लग गई, ये गाजर तो मुझसे निकलने से रही, परी के पापा को बुलाती हूँ, वो ही निकाल पाएंगे साथ में मिलके। तो मम्मी ने बुलाया, सुनो जी जरा बाहर तो आना, देखो ये कितनी जिद्दी गाजर है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। परी के पापा बोले, अरे कैसी गाजर है, ऐसे कैसे नहीं निकलेगी, देखो मैंने तो खूब आज कसरत की है, मैं यूं निकाल दूंगा आके। और फिर पापा बाहर आए, हाँ गाजर निकालने में मम्मा की मदद कर दी। कैसे आए, मम्मी ने पापा को बुलाया, मम्मी ने पापा को बुलाया, दोनों ने मिलकर जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। अब जैसे ही मम्मा और पापा ने गाजर की चोटी खींची और जोर से गाजर निकालने लगे, वैसे ही गाजर क्या बोली, छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मैं नहीं आऊंगी बाहर, मैं नहीं आऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और मस्त मोटी हो जाऊंगी, मुझे नहीं आना बाहर, जाओ यहाँ से। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब पापा भी यही सोचे, अरे कैसी गंदी और जिद्दी गाजर है, बाहर तो आने से रही, और मैंने जो डोले भी बनाए हैं वो भी कमजोर साबित कर रही है ये। तब पापा ने क्या किया, पापा ने बंटी को बुलाया, पापा ने बंटी को बुलाया, अरे बंटी जरा बाहर आ, देख तेरी मम्मा और मेरी मदद करवा, ये गाजर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर बंटी बोला, मैं नहीं आ रहा पापा, मुझे तो गेम खेलने दो, मैं नहीं आ रहा, मम्मा बाद में गेम नहीं खेलने देती है, मुझे गेम खेलना है, मैं तो नहीं आऊंगा। फिर पापा क्या बोले, बंटी मम्मा ना आज ये गाजर का हलवा बनाने वाली है। जैसे ही बंटी ने सुना कि गाजर का हलवा बनेगा, बंटी दौड़ा दौड़ा चला आया। कैसे आया, पापा ने अपने बेटे को बुलाया, पापा ने अपने बेटे को बुलाया, तीनों ने मिलके जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया।
अब जैसे ही पापा, बंटी और मम्मा तीनों ने मिलकर जोर लगाया तो फिर गाजर फिर से बाहर आई। क्या बोली गाजर? मैं नहीं आने वाली बाहर, तुम कितना ही मिलके जोर लगा लो, मैं तो नहीं आऊंगी बाहर, मैं तो इस ठंडी ठंडी मिट्टी में ही रहूंगी, मुझे नहीं आना बाहर, ना मुझे तुम्हारा हलवा बनना है, ना ही मुझे तुम्हारा अचार बनना है। अब क्या करे भाई, सबके सब सोचने लग गए, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब बेचारा बंटी भी सोचने लगा कि अरे परी दीदी और मुझे कितना पसंद है गाजर का हलवा, और पापा ने तो ये सोचा चलो इन दोनों बच्चों के बहाने आज मैं भी गाजर का हलवा खाऊंगा। लेकिन गाजर इतनी जिद्दी के निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बंटी ने परी दीदी को आवाज लगाई, परी दीदी जरा बाहर आना, देखो ना कैसी जिद्दी गाजर है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है ये, और मम्मा को आज गाजर का हलवा भी तो बनाना है ना हमारे लिए। अब जैसे ही परी ने सुना कि मम्मा तो आज गाजर का हलवा बनाने वाली, आप लोगों को पता है ना परी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गाजर। तो परी तो बहुत ही फूली न समाई और दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई। और बाहर आके लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी मम्मी और उसके पापा और उसका भाई किस तरह से जिद उसको गाजर को कोस रहा है, कितनी जिद्दी गाजर है, बाहर ही नहीं आ रही है, बड़ी ही गंदी गाजर है। परी ने सबसे पहले तो क्या किया, वो दौड़ी दौड़ी आई, गाजर के कान में बोला, क्या बोला? प्लीज गाजर इतनी जिद मत करो, बाहर आ जाओ ना, मुझे तो हलवा खाना बहुत पसंद है, तुम जानती हो ना। फिर परी जैसे ही बाहर आके परी ने बोला ये, हाँ तो कैसे बना अपना काम? बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, चारों ने मिलके जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया। अब जैसे ही मम्मा, परी दीदी, बंटी और पापा चारों ने मिलकर जोर लगाया, क्या हुआ? गाजर यूं बाहर आ गई। हाँ, गाजर अपने आप ही बाहर आ गई। बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, हलवा गरमा गरम बनाया, चारों ने मिलके खुशी से खाया, हलवा गरमा गरम बनाया, चारों ने मिलके खुशी से खाया। तो देखा बच्चों आपने, जब मम्मी, पापा, परी और बंटी चारों ने मिलके जोर लगाया तो किस तरह गाजर ने भी अपनी इज्जत छोड़ दी और वो अपने आप ही बाहर आ गई और उसने परी की बात भी मान ली। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा एक साथ मिलके काम करना चाहिए, है ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड।
बोलिए। आज का हमारा, हाँ बच्चा, मिस आपने कहानी एक पेपर में लिख के देख के बोली ना। हाँ मैंने कहानी आप लोग बच्चे लोगों के लिए ही बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भी मम्मा कभी कुछ ऐसा फेवरेट चीज बनाएगी नहीं, तो आप भी ऐसे जिद करते रहोगे, पक्का करते रहोगे, मम्मा आज मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई, मुझे नहीं खाना खाना है ना। ये सब बच्चे करते हैं, पता है मुझे। मैंने आज भी जिद की थी, मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं बनाता तो। हाँ, तो अभी आपको ये कहानी से क्या सीख मिली? आपको जिद नहीं करना चाहिए। मैम हाँ, ओके, तो आज हमारा हिंदी का कहानी का सेशन यहीं खत्म होता है। कल हम मिलेंगे, दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ओके, ओके मैम। बाय एवरीवन, बाय, बाय मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। Ma'am, I wanted to ask that we need acrylic canvas painting. बाय मैम। Hello, ma'am. थैंक यू। Hello, ma'am. हाँ यस, कौन कुछ बोल रहा है क्या? Yes, ma'am. We need acrylic colors for canvas painting. If you know how to do with acrylic colors, then you can take. Otherwise, here there are very small kids, na? Hence, I addressed watercolors to them. Okay? Okay, ma'am. I'm sorry about the Okay. network issue. I couldn't complete my story. No, no, it's absolutely okay. It's absolutely okay. A good attempt. Very good. Okay, bye Okay, ma'am. everyone. Thank you.